ओम श्री गुरु बसवलिंगाय नमः। ओम नमः शिवाय। आप सभी को शरणों शरणार्थी। मैं आपका योग गुरु वैद्य श्री चन्नबसवಣ್ಣ, श्री गंगा योग निसर्ग चिकित्सा और आयुर्वेद संशोधना केंद्र बेंगलुरु हुब्बಳ್ಳಿ धारवाड़ कर्नाटक में आज का विचार प्रारंभ करेंगे। आज का विचार है, हमारा खान पान से ही हमारा कॉन्स्टिपेशन को मतलब कब्ज को कैसे दूर करें। कब्ज के लिए आप सब लोग बहुत सारा दवा ले होंगे, तो बहुत सारा उसके लिए ट्रीटमेंट भी लिए होंगे। नेचुरोपैथ का, आयुर्वेद का, होम्योपैथ का और एलोपैथ का कोई भी आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो वह आपको परमानेंटली सलूशन नहीं देगा। आयुर्वेद का मूल सिद्धांत है आहारचर्या। आयुर्वेद का मतलब केवल औषधि नहीं है। आयुर्वेद कहता है आहार को ही औषधि जैसा बनाओ, आहार को ही औषधि जैसा खाओ। यही आयुर्वेद का मूल सिद्धांत है। तो कॉन्स्टिपेशन मिटाने के लिए सही आहार खाना, सही समय पे खाना, जिसको कहते हैं दिनचर्या, आहारचर्या, तो ये दोनों हम फॉलो करते तो हमारा कब्ज 100% 1 से 1.5 महीने में जड़ से ख़त्म हो जाएगा। तो हम शुरू करते कौन सा समय में हम क्या खाएं, क्या नहीं खाएं। मेरा प्यारे योग बंधु, आप दिनचर्या में पहले उठते ही फल से आपका दिनचर्या प्रारंभ करेंगे। सुबह उठते ही बर्फेट फल खाना है। जिसको फल लेने का उतना फाइनेंशियली व्यवस्था नहीं है, फल खाने का उतना उनके पास व्यवस्था नहीं है, तो उन्होंने क्या खा सकते, क्या पी सकते। आपका घर में नींबू तो रहेगा, नींबू तो सस्ते में हर जगह मिलेगा। तो सुबह उठते ही आप नींबू का जूस पी लीजिए। उसके बाद जो सब्जी कम रेट में मिलेगा, जो सब्जी बहुत कम रेट में मिलेगा, फल भी कम रेट में मिलता है, सब्जी भी कम रेट में मिलता है, जो कम रेट में मिलेगा वो सुबह बर्फेट खा लेना है। तो इससे क्या हो जाएगा, शरीर में फाइबर का मात्रा ज़्यादा हो जाएगा और इससे क्या हो जाएगा, शरीर में डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्रियाशील हो जाएगा। जब डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्रियाशील हो जाएगा, फाइबर का मात्रा ज़्यादा हो जाएगा, तब हमारा पूरा इंटेस्टाइन टोटली फ्रॉम द रूट क्लीन हो जाएगा। एक और चीज़ है, सुबह उठते ही हम फल नहीं तो सब्जी खाएंगे तो इससे क्या होता है, हमारा इंटेस्टाइन का जो एनर्जी है वो बढ़ जाता है। इंटेस्टाइन में जो अच्छा बैक्टीरिया है वो क्रियाशील हो जाता है। तो इंटेस्टाइन में इतना पावर आने के बाद इंटेस्टाइन का जो मूल वायु है, जो हमारा टॉयलेट को क्लीन करने वाला है, उसको कहते हैं अपान वायु। वो भी 100% एक्टिव हो करके काम करना शुरू कर देता है। जब अपान वायु क्रियाशील हो करके काम करेगा तो उससे सारा का सारा हमारा शरीर का मल हो, मूत्र हो, जो भी हो, जो मूत्र विसर्जन है, मल विसर्जन है और स्वेट, ये तीनों शरीर का मल है, ये तीनों शरीर से पूरा क्लीन हो करके बाहर निकल देते। तो इसका अपान वायु क्रियाशील होने का एक ही एक मकसद है। तो
अपान वायु क्रियाशील होने के लिए हम फल सब्जी सुबह भरपेट खाना है। और दोपहर में हम क्या कर सकते हैं? दोपहर में हम क्या करेंगे? फल सब्जी पहले खाएंगे, उसके बाद थोड़ा हमारा जो भी ट्रेडिशनल फूड है वो खा लेना है। और शाम को सिर्फ गंजी और खिचड़ी पी लेना है। गंजी और खिचड़ी किस चीज़ का बनाएंगे? जिसको मिलेट्स कहा जाता है, सिरिधान्य कहता है, उसका बनाएं। रागी, राजगीर किसको बोलते? राजगीर, मखाई और मक्की, बाजरा, सामा, रागी, ये सब चीज़ बनता है। ये सब चीज़ हमने भूल गया है क्योंकि मैदे का चीज़, बेकरी का चीज़, पिज़्ज़ा, बर्गर, इन सब में हमारा दिमाग घुस गया है। तो हमारा ये ट्रेडिशनल फूड है, इनसे हम खिचड़ी या तो गंजी बना सकते हैं। मतलब रात में पूरा भोजन जो है वो हल्का बनना चाहिए। रात में ज़्यादा खाते हैं तो भी हमको कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा हो जाता है। हमने क्या बोला? दिन में क्या क्या खाना है, इसको मतलब होता है दिनचर्या, और क्या क्या चीज़ खाना है इसका मतलब होता है आहारचर्या। ये दोनों हम फॉलो करेंगे तो हमारा कब्ज 100% विदाउट मेडिसिन मिट जाएगा। कोई भी इस दुनिया में जानवर को आप देखिए, किसी को भी कब्ज नहीं है क्योंकि वो प्रकृति के अनुसार जीता है। प्रकृति के टाइम में सोता है, प्रकृति अनुसार उसको एक फिक्स टाइम रहता है काम करने के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए और जागने के लिए। ये सभी उसको टाइम रहता है, वो प्रकृति के अनुसार जीता है। ये मनुष्य जो है प्रकृति के विरुद्ध जी रहा है, इसलिए इनको इतना प्रॉब्लम हो रहा है। तो रात में 6:30 बजे के अंदर अंदर खाना है, सुबह 7 से 8:30 बजे तक खाना है, दोपहर में 1 से 2 बजे के अंदर अंदर खा लेना है। खाना को पूरा चबा चबा के खाना है। हमारा मुंह में कितना दांत है? 32 दांत है। एक बार हमने मुंह में प्रसाद या खाना डाल देंगे तो उसको 32 बार ही चबाना है, मुंह में ही वो जूस बनना है। ये सब चीज़ करने से हमारा कॉन्स्टिपेशन जड़ से ख़त्म होगा। आप सोचे होंगे गुरुजी ने कोई घरेलू उपाय बताएगा, कोई मेडिसिन बताएगा कब्ज को मिटाने के लिए, ऐसा आप सोचे होंगे। आप जो कुछ भी करते हैं तो आपका कब्ज मिटने वाला नहीं है। ऐसा दवा खा खा के आपका पूरा इंटरनल जो एनर्जी है, सिस्टम है, वो पूरा बिगड़ जाएगा। फिर ऐसा खा के फिर उसको आप आदती बनेंगे, वही आपको एडिक्शन हो जाएगा। वो ड्रग के लिए, मोशन साफ करने के ड्रग के लिए एडिक्ट बनेगा। तो कोई भी एडिक्शन हमको क्या करता है? हमारा शरीर में बहुत नुकसान कर देता है। इसलिए आपका कब्ज को मिटाने के लिए दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहारचर्या को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ये आप करके देखिए, नहीं तो सुबह उठते ही 1 गिलास आंवले का जूस पी सकते, इससे ज़बरदस्त आपका पेट क्लीन हो जाएगा। ये सभी आहार है, इसको औषधि का रूप में हम सेवन करना जब सीखेंगे हम पूरा स्वस्थ रहेंगे। जो खाना को समझता है उसको रोग नहीं है, जो बात करना सीखता है उसको कोई झगड़ा नहीं है। ये कन्नड़ का कहावत है, मातु बल्लवनिगे जगड़विल्ल, ऊट बल्लवनिगे रोगविल्ल, बोल के कन्नड़ में कहते हैं। इसका मतलब जो बात करना सीखा है उसके साथ झगड़ा नहीं होगा, जो खाना सीखा है उसको कोई बीमारी ही नहीं होगा। तो आज के लिए इतना है। आपको ये विचार अच्छा लगता है तो ये आपका मित्र से या आपका व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में इसको शेयर कर सकते। हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना है। आपको कोई भी बीमारी हो उसके लिए आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, ये सब में, योगा में परमानेंट सलूशन मिलता है। तो इसके लिए आप नज़दीकी आयुर्वेद, योग और नेचुरोपैथ का केंद्र में जा कर के आप उसके मार्गदर्शन के अनुसार आपका ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम हो उसका आप उपाय
ढूंढ सकते हैं। आप सबको शरणों शरणार्थी।